नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक खत्री। आज आधार कार्ड के बारे में संपूर्ण चर्चा करते हैं। आधार कार्ड का बेस क्या है? आधार कार्ड दो तरीक़ों से बनाया जा रहा है, एक चाइल्ड एनरोलमेंट एंड दूसरा एनरोलमेंट एंड अपडेटेड। चाइल्ड एनरोलमेंट के अंदर 5 साल तक के बच्चे का बनाया जाता है। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, बच्चे की डिस्चार्ज स्लिप या जन्म पत्री, नाम की हो बेनाम की हो, इनमें से एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और पेरेंट्स में से जो भी आए, मदर या फादर, उनका आधार कार्ड। उस आधार कार्ड के माध्यम से ऑथेंटिकेट हो जाएगा और जो भी उसके अंदर एड्रेस होगा उसी एड्रेस पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंच जाएगा और हम इसे कंप्यूटर से भी 8 से 10 दिन बाद निकाल सकते हैं। एड्रेस पर हो सकता है महीने सवा महीने लग जाएं, लेकिन दोनों का सेम ही वर्क होता है, दोनों ही एक दायरे में एलिजिबिलिटी में आते हैं। तो ये तो हो गया चाइल्ड एनरोलमेंट के अंदर। अब आ जाते हैं एनरोलमेंट एंड अपडेटेड। जैसे ही बच्चा 7 से 10 साल का हो जाता है तो वहाँ पे उसकी बायोमेट्रिक अपडेट होती है। बायोमेट्रिक मीन्स आपका फ़ोटो, करंट का फ़ोटो चाहिए, मतलब बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, और उसकी ऑथेंटिकेट आइरिस के माध्यम से एंड फिंगर के माध्यम से, तभी हमारी बायोमेट्रिक कंप्लीट हो पाएगी। क्योंकि कई बार देखते हैं अगर जो बच्चा 9th 10th में पहुंच गया तो वहाँ पे बोर्ड ने भी एक अपनी इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन में दिया हुआ है कि आपकी बायोमेट्रिक अपडेटेड मतलब करंटेड फ़ोटो चाहिए, लेटेस्ट फ़ोटो चाहिए। तो लेटेस्ट फ़ोटो हमारा तभी होगा जब हम बायोमेट्रिक करवा पाएंगे। तो इसके लिए सरकार ने भी, भारत सरकार ने जो पैसे की फ़ीस तय कर रखी है वो 100 रुपीज़ है बायोमेट्रिक के लिए, भले ही उसके अंदर विदाउट डेमोग्राफिक हो या विद डेमोग्राफिक हो। डेमोग्राफिक मतलब आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस हो जाता है। तो इस तरह से हम अपना आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं। और आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर आज की डेट में बहुत ही मैंडेट है, क्योंकि कई बार हमारा आधार कार्ड मिस हो जाता है, चुर जाता है, खो जाता है। तो हम आधार कार्ड में अगर जो हमारा मोबाइल अपडेटेड है तो आसानी से खुद से या सेंटर के माध्यम से निकाल लेते हैं। आज की डेट में आधार कार्ड के लिए जिस तरह से पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट होती है, उसी तरह से आधार कार्ड की अपॉइंटमेंट भी मिलती है और आप इनरोलमेंट के माध्यम से अपॉइंटमेंट जो मिलती है उससे हम अपना अपडेटेड करा लेते हैं। नियर बाई सेंटर खोज लेते हैं, सर्च कर लेंगे, वो आधार कार्ड की जब साइट पे जाएंगे UIDAI, तो वहाँ से हम नियर बाई का वो चेक कर लेते हैं। तो आधार कार्ड के अंदर जो हमें डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, कई बार हमारी डेमोग्राफिक में नाम में मिस्टेक होती है तो पैन कार्ड के हिसाब से भी हम कर लेते हैं। और हमारे पास कोई 10th की मार्कशीट फ़ोटो वाली हो वो भी दायरे में आ जाती है। और हमारे इस तरह के पासबुक हो नाम वाली जिसमें फ़ोटो हो वो भी दायरे में आ जाती है, उसके द्वारा भी हम एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस तरह से हम अपने नाम को चेंज करा सकते हैं। कई बार हमारी डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक होती है, तो डेट ऑफ बर्थ में हम 10th की मार्कशीट से या पैन कार्ड से करा लेते हैं। इसी तरह से
एड्रेस में हमारे में कोई मिस्टेक है या हमें चेंज कराना है, कई बार इंसान की ड्यूटी इधर उधर चेंज हो जाती है या घर का कहीं एड्रेस बदलवाना होता है, तो उस दौरान भी हम अपने एड्रेस को आसानी से बदलवा सकते हैं। उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अगर जो देहात के अंदर है तो वहाँ पे सरपंच या नंबरदार की साइन मोहर के माध्यम से भी हो जाता है। यूआईडी की साइट पर एक फॉर्म पड़ा हुआ है अपडेट के नाम से, उस फॉर्म को निकालेंगे, उसमें एक फ़ोटो होगा, फ़ोटो को क्रॉस साइन और मोहर के माध्यम से नीचे भी एक कॉलम होता है, उसमें मोहर और साइन लग जाती है और उसके अंदर साइन होता है कैंडिडेट का, उसमें साइन होकर और फॉर्म को फिल कर देंगे। और किसी भी सेंटर पे या ऑनलाइन भी कराना चाहते तो उसमें अपडेटेड का कॉलम है आधार ऑनलाइन अपडेटेड, वहाँ पे जाके हम खुद से अपना आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं एड्रेस। उसके अंदर बस हमारा मोबाइल अपडेटेड होना चाहिए, तो वहाँ से हमें ये सहूलियत मिल जाती है। कई बार हमारे आधार कार्ड में कोई चूक रहती है तो उसको हम, इसका एक टोल फ्री नंबर है 1947 1947, इस पर हम अपनी क्वेरी समस्या का समाधान निदान पा सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से हमारा आधार कार्ड में कोई भी समस्या होती है तो हम खुद से 80% काम को आधार कार्ड के आसानी से कर पाएंगे। तो हमारा मोबाइल नंबर, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही ज़रूरी है। मोबाइल नंबर कहीं भी आप सेंटर पर जाते हैं तो मोबाइल नंबर के लिए स्पेशली बोल दें कि भाई मोबाइल नंबर अपडेटेड कर दें। आधार कार्ड में 3 माध्यम होते हैं। यूआईडी, जिसे हमारा आधार कार्ड बोला गया है, जो 12 डिजिट का होता है। वर्चुअल आईडी, वीआईडी, ये 16 डिजिट का है। और इनरोलमेंट आईडी, ईआईडी, ये 28 डिजिट का है। 28 एजेंसी का कोड होता है 4 नंबर का, 5 नंबर का एजेंट कोड होता है और 5 नंबर हमारे सीरियल नंबर होते हैं। इस तरह से ये 14 डिजिट हो जाता है। और 14 डिजिट का जो बचा हुआ है उसमें हमारा मंथ, डेट और ईयर, ये 8 डिजिट में कवर हो जाते हैं। और आवर, टाइम, मिनट 6 डिजिट में कवर हो जाता है। इस तरह से हमारा ये 28+ डिजिट का इनरोलमेंट हो जाता है। तो आज की डेट में आधार कार्ड बहुत ही ज़रूरी हो गया है। यह भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बना दिया है। इसके माध्यम से हम सर्विस स्कीम का फ़ायदा तभी उठा पाते हैं जब हमारा आधार कार्ड अपडेटेड है, रिकॉर्ड में है। तो आधार कार्ड आज की डेट में बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इसलिए मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ, क्योंकि इसी के माध्यम से जब आपका अपडेटेड आधार रहेगा, रिकॉर्ड में रहेगा, कई बार क्या है इनएक्टिव भी हुए पड़े हैं आधार कार्ड, तो वहाँ पे हमें बायोमेट्रिक का या फिर हमारा एम आधार के नाम से एक प्ले स्टोर पर ऐप डाला हुआ है, वहाँ से भी हम अपनी बायोमेट्रिक कई बार हमारी लॉक्ड हो जाती है तो वहाँ से अनलॉक्ड कर लेते हैं। मोबाइल हमारा जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा और वहाँ से हम उसे आसानी से अपडेट कर लेते हैं और हमारा आधार कार्ड एक्टिव हो जाता है। तो आधार कार्ड को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जेंडर बदल सकते हैं, लेकिन नाम को सिर्फ 2 बार, डेट ऑफ बर्थ को सिर्फ 1 बार और जेंडर को भी 1 बार। एड्रेस को आप हो सकता है अपनी सहूलियत के हिसाब से 2-4 बार बदलवा सकते हैं। तो यदि मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी और भी इससे रिलेटेड सर्विस स्कीम का जिससे फ़ायदा लेना है उससे रिलेटेड वीडियो आगे भी आएंगी, तो उन्हें मैं अपडेट देता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।